बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड नंबर्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ डजन्स, मिलियंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ईयर्स। डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये नाउन भी एज अ नाउन भी फंक्शन कर सकते हैं, नाउन भी, और एज अ डिटर्मिनर एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये वर्ड्स जो ये मैंने लिखे हुए हैं, अगर ये नाउन हुए तो ये प्लूरल इनका बन सकता है। अगर ये एडजेक्टिव हुए तो प्लूरल इनका नहीं बन सकता। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था हमारे पास 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है। वो कौन कौन से हैं? वो है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। इन तीनों का सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है। इन तीनों का सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है। नाउन का प्लूरल हम बना सकते हैं, एडजेक्टिव का प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता है। तो ये वर्ड जो हैं ये सेंटेंस में एज अ नाउन भी फंक्शन कर सकते हैं और एज अ एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। एग्जांपल्स में मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि कैसे। डियर फ्रेंड्स, पहली एग्जांपल है ही इज़ 7 ईयर या ईयर्स ओल्ड। सेंटेंस को देखें, ही हमारे पास प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास प्रोनाउन है। ठीक है, ये हमारे पास वर्ब है। अब 7 यहाँ पर क्या है? 7 यहाँ पर है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर क्या होता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेता है? हमेशा एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेता है, क्योंकि एडजेक्टिव को नाउन को मॉडिफाई करना होता है। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। अब यहाँ पर ईयर जो है वो होगा या ईयर्स होगा? ओल्ड क्या है? ओल्ड भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए। और हम प्लूरल किसका बना सकते हैं? एडजेक्टिव का या नाउन का? नाउन का प्लूरल। तो 7 के बाद हमेशा जो जितने भी न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम डिटर्मिनर कहते हैं, उनके बाद हमेशा प्लूरल आता है, प्लूरल आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ईयर्स। हमारा आंसर ईयर नहीं होगा, क्योंकि हमें एडजेक्टिव जो है 7, इसके बाद प्लूरल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? प्लूरल नाउन चाहिए होता है। और हम प्लूरल नाउन, ये हमारे पास क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। और हम प्लूरल किसका बना सकते हैं? नाउन का बना सकते हैं। एडजेक्टिव का प्लूरल हम नहीं बना सकते। तो इस सेंटेंस में हमें क्या चाहिए था? हमारे पास डिटर्मिनर भी है, ठीक है, हमारे पास नाउन नहीं था। ठीक है, हमारे पास नाउन नहीं था, तो हमें नाउन का प्लूरल, तो हम प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, नाउन का ही हम प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ईयर्स होगा। फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस देखें। ही हमारे पास प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ये हमारे पास वर्ब है। अब यहाँ पर 7 ईयर या ईयर्स ओल्ड बॉय। हमने हमेशा सेंटेंस को देख के ये फैसला करना होता है कि आए यहाँ पे ईयर आएगा या ईयर्स आएगा। देखें, हमारे पास बॉय क्या है? नाउन है। ठीक है, अब हमें नाउन तो हम दोबारा नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना होगा? हमें एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो हम ये सारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, 7 ईयर ओल्ड, ये सारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन को क्या चाहिए होता है? अपने साथ एडजेक्टिव चाहिए होता है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पर क्या आंसर है? ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? 7 ईयर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7 के साथ ईयर्स लगाया था,
क्यों लगाया था? क्योंकि हमें नाउन चाहिए था। 7 डिटर्मिनर था, एडजेक्टिव था और इसके बाद नाउन प्लूरल आता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर नाउन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, हम दोबारा दो नाउन एक साथ नहीं लाएंगे, हमें एडजेक्टिव यहाँ पे चाहिए। तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। मैं पहले बता चुका हूँ कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का प्लूरल बन सकता है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता। तो 7 ईयर यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसलिए बॉय क्या है हमारे पास? नाउन है, और नाउन को क्या चाहिए अपने साथ? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है? 7 ईयर, ईयर्स नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास दे। दे हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है और क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट हमारे पास प्रोनाउन है और ये दे क्या है? प्लूरल है। प्लूरल। सब्जेक्ट और वर्ब ने अपने साथ ये एग्रीमेंट किया है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ये आर यहाँ पे वर्ब है, ये प्लूरल है, ये भी क्या है? प्लूरल है। अब यहाँ पे 10 ईयर्स होगा या ईयर होगा, आप बताएं। देखें, यहाँ पर हमें 10 के बाद कोई 10 क्या है? यहाँ पे डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर क्या होता है? नुमरल एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद हमें क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन ही होता है, लेकिन प्रीपोजिशन यहाँ पे कोई नाउन है, इसका कोई, इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन है नहीं। ये वाला नाउन तो इस प्रीपोजिशन के बाद आया है, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है, तो हमें नाउन चाहिए। ईयर्स, ईयर्स, और हम नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते। तो हमें नाउन चाहिए, क्योंकि 10 के बाद नुमरल एडजेक्टिव्स के बाद डिटर्मिनेंट के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, प्लूरल नाउन आएगा। और ईयर्स क्या है जी? नाउन है। क्या है? नाउन। इसलिए हम यहाँ पे ईयर्स लगाएंगे, ईयर नहीं लगाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। शी क्या है? सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन। इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगा है, इज। ये 6 क्या है? 6 एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है। ठीक है, नुमरल एडजेक्टिव है। इसको क्या चाहिए अपने साथ? नाउन चाहिए, और ये नाउन क्या है? ईयर्स है, क्योंकि और कोई नाउन नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद अपना नाउन है, इससे पहले कोई नाउन नहीं है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को अपने साथ क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है। तो यहाँ पे ईयर्स होगा, जो कि लिखा हुआ है मैंने, ईयर नहीं होगा। ठीक है, नाउन जब भी चाहिए होगा तो प्लूरल होगा, एडजेक्टिव जब भी चाहिए होगा, जब भी एडजेक्टिव की ज़रूरत होगी तो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। यहाँ पे शी इज़ आ, शी क्या आएगा? सब्जेक्ट, और प्रोनाउन। इज़ क्या आ गया? वर्ब आ गया। ये 6 यहाँ पर क्या है? 6 यहाँ पर क्या है? देखें, अब हमने देखना होगा क्या हमारे पास यहाँ पे कोई नाउन है। तो ये देखें, गर्ल हमारे पास क्या है? नाउन है। और नाउन को क्या चाहिए? नाउन को क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए होता है। नाउन को क्या चाहिए होता है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर लिखा है। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। प्लूरल किस किस का होता है? नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 6 ईयर आएगा, 6 ईयर्स नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। 6 ईयर या ईयर्स हैज़ या हैव पास्ट सिंस आई मेट हिम। देखें, 6 क्या है? 6 यहाँ पे डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर एडजेक्टिव, नुमरल एडजेक्टिव इसे कहते हैं। इसे क्या चाहिए? नाउन चाहिए। इसे क्या चाहिए? नाउन। तो ईयर्स होगा। अब ईयर्स क्या है? प्लूरल नाउन है, तो इसे वर्ब कौन सा मिलेगा? अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, वर्ब कौन सा मिलेगा? प्लूरल। हैव, हैज़ नहीं होगा, ईयर नहीं होगा, हैव। पास्ट सिंस आई मेट। तो सिंपल ये डियर फ्रेंड्स कि किसी भी नुमरल एडजेक्टिव के बाद या डिटर्मिनर के बाद अगर नाउन होगा तो वो प्लूरल होगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 2 से आगे जितने भी नुमरल एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, 1 नहीं, डिटर्मिनर जितने भी हैं 1 के अलावा, ठीक है,
उनको जो नाउन चाहिए होगा वो प्लूरल होगा। एडजेक्टिव को हमेशा नाउन चाहिए होता है। 6 के बाद अगर एडजेक्टिव होगा तो वो सिंगुलर होगा, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 6 के बाद नाउन चाहिए, नाउन नहीं है, क्योंकि हमेशा एडजेक्टिव के बाद क्या होता है, नाउन होता है। एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए तो वो प्लूरल होगा। ठीक है। अगर आपको लग रहा है, आप सेंटेंस देख के ये आपने मालूम करना होगा कि ऑलरेडी आपके पास नाउन मौजूद है, तो फिर आपने इस नुमरल एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आया है वो क्या होगा, ईयर होगा। 6 ईयर होगा, क्योंकि नाउन यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होगा। तो वो एडजेक्टिव आपने बनाना होगा, और एडजेक्टिव हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, सिंगुलर होता है। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। अच्छा, ये आज की वीडियो में हमने पढ़ा यूज़ ऑफ ईयर्स। आगे यूज़ ऑफ डजन्स, यूज़ ऑफ मिलियंस, यूज़ ऑफ हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इन सब के लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसको क्लियर करवाने की कोशिश करूं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो गई। नहीं आई ही तो आप दोबारा इसको देखें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।